हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैं तुम लोग को एक आज ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन में काम आएगी तुम्हारे। वो स्पेसिफिक टाइप यही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेंस 2024 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए पहले मैं तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। हालांकि मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो अगर तुम लोग को देखना है तो मेरे जो भी 3-4 शॉर्ट्स मैंने बनाए तो उसमें तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, तो पर फिर भी मैं एक बार फिर भी इसको समझा दे रहा हूँ। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वापस मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैं उसको इसमें यूज़ करूँगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चलो। ठीक है, और बच्चों देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जब भी तुम्हें इस टाइप का फंक्शन गिवन हो, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक, तो इसके लिए तुम्हें जनरल टेक्निक सिखा देता हूँ। मतलब ऐसा मान लो कि तुम्हें कोई फंक्शन इस टाइप का गिवन है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में, सेम फंक्शन होगा ऊपर भी, मतलब जैसा फंक्शन ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि ax² माइनस बी एक्स प्लस सी, या फिर ये ऐसा हो सकता था, मतलब इस वाले को ऊपर उस वाले को नीचे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, ax² माइनस बी एक्स प्लस सी अपॉन में ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है बच्चों, बस ध्यान यहाँ पे ये रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो हम क्लास 10th में नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो इसका भी डी नेगेटिव होगा और इसका भी डी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो बच्चों हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तुम्हें, वो मिलेगी प्लस माइनस रूट सी बाई ए से। ठीक है बच्चों, सी कहाँ से आएगा, सी आएगा यहाँ से, ए आएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें तुम जैसे कि देख पा रहे हो प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज मिलेगी हमें। ठीक है, तो एक मिलेगी तुम्हें प्लस रूट सी बाई ए और दूसरी मिलेगी तुम्हें माइनस का रूट सी बाई ए। ठीक है, ये रूट पूरे पर रहेगा। ओके, तो इनमें जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो तुम्हारी मैक्सिमम हो जाएगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो सी और यहाँ से आएगा, सी और यहाँ से आएगा। ठीक है, तो उठा के हम पहले सबसे पहले सी बाई ए की वैल्यू निकालेंगे, उसका रूट करेंगे, तो हमें अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि हम लोग को एक्स की जगह क्या रखना है। तो एक्स की जगह हमें रखना है रूट सी बाई ए और एक बार माइनस रूट सी बाई ए। ठीक है बच्चों, यही इसका शॉर्टकट है। अच्छा, इसमें भी शॉर्टकट में भी शॉर्टकट है। कैसे, तुम एक वैल्यू निकाल के ना दूसरे को पलट दोगे, मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। ठीक है, तो वही आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन लिटरली 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है तो तुम इसको 1 मिनट से पहले निपटा सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तुम इस शॉर्ट ट्रिक को हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डी चेक करेंगे। बच्चों डी क्या होता है, डी तुम्हारा होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b कौन है यहाँ पे, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है बच्चों, a होता है 2 और c होता है बच्चों 8। ठीक है, मतलब b² माइनस 4ac। ओके, इसको ये तुम्हारा हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 64 हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आएगा अपने को उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तुम देख पा रहे हो डी यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आ गया। सेम डी आएगा नीचे वाले का भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -3 की जगह बस +3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आराम से शॉर्टकट लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह शॉर्टकट मतलब लग सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक सेम है। ठीक है, बस माइनस और प्लस का फर्क है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी बाई ए की वैल्यू निकालूंगा। देखो सी बाई ए कितना है, 8/2। अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा रूट सी बाई ए का मतलब 8/2, एफ ऑफ प्लस माइनस मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ 8/2 कितना होता है, 4 होता है, तो रूट 4 हो जाएगा ये, प्लस माइनस रूट 4 बच्चों ये होता है 2। ठीक है, तो प्लस माइनस 2। तो बच्चों इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, प्लस माइनस 2 से आएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक बार एफ ऑफ 2 रख लेता हूँ। एफ ऑफ 2 का मतलब हुआ जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे 2 रख दो। ठीक है, तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जा होता है 8। ठीक है, तो फिर 3 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 8 अपॉन में कितना आएगा 4, मतलब यहाँ पे बस प्लस आ जाएगा नीचे। ठीक है, सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको एफ ऑफ 2 निकाल देते हैं हम लोग। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 और 8 16, 16 में से 3 दूनी 6 गया, तो मतलब 16 माइनस 6 अपॉन में कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 16 प्लस 6। ठीक है, 16 प्लस 6, तो एफ ऑफ 2 हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 10/22। ठीक है बच्चों, तो एफ ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5/11। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 5/11। ठीक है, 5/11। ठीक है, अब अगर तुम इसके अंदर एफ ऑफ -2 निकालोगे तो -2 वैसे निकाल लोगे तुम, पर इसको पलट दो, इस वैल्यू को पलट दो, यही इसका शॉर्ट ट्रक, मतलब ये भी शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट है। ठीक है, तो एफ ऑफ -2 बच्चों कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 11/5, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैक्सिमम कौन सी है, देखो इसमें बड़ी वैल्यू ये है, तो ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और बच्चों ये वाली हमारी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है इसने, दोनों का सम। इसने देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसने बोला लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसने बोला दोनों का सम, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे सम की। तो बच्चों सम कितना हो जाएगा, 11/5 प्लस ये हो जाएगा 5/11, ठीक है। इसमें बोला दोनों का सम को इसने m/n बोला है, तो हम इसको पहले सम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 to 1, ठीक है, एलसीएम ले लिया, प्लस 25 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, ये 55, ठीक है, 55, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 146 अपॉन में 55। बच्चों इसने बोला कि इसकी जो वैल्यू है वो m/n है, उसने बोला कि m/n इसकी वैल्यू है, ओके। मेरे को लगता है तुम समझ रहे होगे यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। m/n हो गया। अब इसने बोला कि अच्छा, इसने बोला दोनों का GCD का मतलब होता है बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, वैसे तो वो, पर यहाँ पे ऐसा मान लो कि HCF, ठीक है, सीधे सीधे हम बात करते हैं HCF की। इसने बोला दोनों का HCF 1 होना चाहिए, और वो दिख रहा तुम्हें है, ठीक है, एक इवन एक ऑड है, ऑब्वियसली बात है, इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। उसने बोला दोनों का जोड़ के बताओ, ठीक है। तो बच्चों इसने बोला m + n, उसने बोला जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा, और क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को जोड़ के बताओ। तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों हम, तो 1, तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 146 + 55, बच्चों ये आ जाएगा 201, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रिक को तुम किसी भी मतलब क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो जो कि इस बाय इस फॉर्म का है, ठीक है बच्चों। अगर तुम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करने जाओगे ना, तो ये मान के चलो कम से कम 4 से 5 मिनट तुम्हारी खा जाएगा, ठीक है। तो ये केवल इसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका था, ठीक है, जहाँ पे सेम क्वाड्रेटिक हो, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ तुम सबको समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है बच्चों। थैंक यू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।